प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। देखिए और समझ। आइसक्रीम यहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है। पहले चित्र में बच्चों ने बोलकर अपनी बात कही। आइसक्रीम वाले ने उनकी बात सुनकर आइसक्रीम। दूसरे चित्र में लड़की लेख या निबंध लिख रही है। तीसरे चित्र में समाचार पत्र में समाचार पत्र लिख पत्र में समाचार लिखे हुए हैं। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ये सभी कार्य भाषा के द्वारा हुए हैं। इन चारों को हम भाषा के 4 कौशल कहते हैं। संसार में केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। इसलिए उसके द्वारा अपनी भाषा का सतत विकास किया गया। भाषा शब्द भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है मुख से बोले जाने वाले परस्पर संबंध, शब्दों, वाक्यों आदि का वह ध्वनि समूह जिसके द्वारा मन का भाव बताया जाए। भाषा की छोटी छोटी ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के द्वारा ही हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा, इसके द्वारा हम मुख से बोलकर अर्थात वाणी से अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। नेतागण सभाओं में कथित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है लिखित भाषा। इसके द्वारा हम लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझते हैं। प्रमुख भाषा, विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं। इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोलते हैं। अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य भाषाएं हैं। विश्व में कामकाज और संपर्क के लिए अंग्रेजी सबसे अधिक प्रयोग होती है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई। ठीक है। असमिया, उड़िया, गुजराती, तमिल, मलयालम, मराठी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी। ठीक है। यहाँ पे कुछ भाषाएं हमें दी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। अब बात करते हैं हम लिपि के बारे में। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि ही लिपि है। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना जो है व्याकरण होता है। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं। रमन साइकिल में स्कूल जाता है, नमिता खाना बना रहे हैं। व्याकरण से ही पता चलता है कि ये वाक्य अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध है, तो इनका शुद्ध रूप किस तरह होगा? रमन साइकिल से स्कूल जाता है और नमिता खाना बना रही है। वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। 1. लेटर्स, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, जैसे अ, आ, ई, क, ग इत्यादि। शब्द, 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे जल, निखिल, राकेश, मुंबई आदि। वाक्य, सेंटेंस, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य का निर्माण करता है। इस समूह से वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे नमन स्कूल जाता है, रेशमा पुस्तक पढ़ रही है, हम कल नैनीताल जाएंगे।
ऊपर लिखे शब्द समूहों से बात का पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है, अतः ये सब वाक्य है। इस पाठ में हमने जाना कि भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।